इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसके होने पर संदेह हमेशा से ही बरकरार रहा है। काला जादू, तंत्र साधना, भूत प्रेत, आत्माएं आदि के अलावा स्वयं ईश्वर का अस्तित्व भी संदेह के घेरे में रहता आया है। वैसे इन सब के अलावा मॉडर्न युग में तो दूसरे ग्रह से आए लोग, जिन्हें एलियन कहा जाता है, भी एक विवादास्पद विषय बने हुए हैं। इस दुनिया में ऐसे विषयों सहित बहुत से ऐसे स्थान भी हैं जो रहस्य का गढ़ बन चुके हैं, लेकिन हम आपको भारत में स्थित कुछ ऐसे स्थानों से अवगत करवाने जा रहे हैं जिसके पीछे का रहस्य वे लोग भी नहीं समझा पाए जो खुद को मॉडर्न और किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से परे समझते हैं। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के अलावा कच्छ के रण में भी लोगों ने एक ऐसी रोशनी का अनुभव किया है जिसके पीछे का कारण किसी को भी समझ नहीं आया। इस रोशनी का जरिया क्या है, यह कहां से उत्पन्न हो रही है? कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के भी पास नहीं है। समुद्र के आसपास बसने वाले लोगों और मछुआरों को अक्सर यह रोशनी दिखाई देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये आत्माएं मृत मछुआरों की हैं, जो रोशनी का रूप ले चुकी हैं। गुजरात के लोग इसे चीर बत्ती कहते हैं, वहीं बंगाल में इसे अलेया के नाम से जाना जाता है। अभी तक आपने ऐसी बहुत सी आत्माओं और प्रेतों के बारे में सुना होगा जो अपने शिकार की जान का दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन राजस्थान के कोटा शहर में स्थित ब्रिजराज भवन का भूत इन सब से थोड़ा अलग है, क्योंकि यह महल के सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को परेशान करता है जो ड्यूटी के समय सोते हैं या सही तरीके से अपना काम पूरा नहीं करते। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ब्रिटिश सैनिक मेजर बर्टन की रूह है, जिन्हें सन 1857 के युद्ध में भारतीय सैनिकों ने मार दिया था। कर्नाटक के तुमकुर जिले में मारकोनल्ली बांध बेहद रहस्यमय स्थान है। इस जगह की खासियत है कि यहाँ से गुजरने वाले वाहन आगे नहीं बढ़ पाते। कई वाहन चालकों का कहना है कि उन्हें अपना वाहन यहाँ से दूर बंगलुरु लेकर जाना पड़ा ताकि वो दोबारा चलने लगे। हो सकता है इस स्थान पर दफनाई गई एक वृद्ध महिला की आत्मा ही इसके पीछे का कारण हो। फिल्मों में आपने कई बार ऐसे वृक्षों को देखा होगा जो अपनी जड़ों को फैलाकर इंसान को अपने शिकंजे में फंसा लेते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ऐसे पेड़ सिर्फ काल्पनिक कहानियों में ही नहीं बल्कि असल जीवन में भी होते हैं। चेरापूंजी के जंगल में रबड़ का एक ऐसा वृक्ष है जो अपनी जड़ों को 3000 फीट तक फैला लेता है। स्थानीय लोग इस पेड़ को दैत्य वृक्ष कहते हैं। गुजरात के दुमास बीच पर शवों को जलाया जाता है और बहुत से लोगों ने यहाँ भटकती आत्माओं को महसूस भी किया है। लोगों का मानना है कि यहाँ पालौकिक ताकतों का जमघट है जो किसी भी रूप में नुकसान पहुँचा सकती है। इतना ही नहीं, जो भी इस स्थान पर आया उसका कहना है कि चलते चलते आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जो बहुत अजीब है। क्या आपने कभी ऐसी बीच देखी है जो एक पल है और दूसरे ही पल गायब? आपको ये कोई फिजूल की कहानी लग रही होगी, लेकिन यह सच है कि उड़ीसा की चांदीपुर बीच अपने अस्तित्व को हमेशा छुपाए रखती है और सिर्फ तभी सामने आती है जब वह खुद चाहती है। एक पल में आप यहाँ पानी देखेंगे तो अगले ही पल आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ पेड़, पौधे और रेत ही दिखाई देगी। उत्तराखंड के रूपकुंड झील में हजारों की संख्या में मानव कंकाल पाए गए हैं। 19वीं शताब्दी में पाई गई इस झील से मिले कंकालों के विषय में लोगों का कहना है कि यह कंकाल 9वीं शताब्दी से संबंधित है, जब यहाँ बहुत से लोगों ने एक साथ आत्महत्या की थी। राजधानी दिल्ली से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा किला है जिसे लोग भूतहा मानते हैं। भानगढ़ किले की इस सच्चाई से बहुत लोग अवगत हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस किले को स्वयं भारत के पुरातात्विक विभाग ने भूतहा घोषित किया हुआ है, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा इस किले के बाहर चेतावनी के रूप में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में किसी का भी प्रवेश वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर एक तांत्रिक का श्राप लगा हुआ है। चिकमंगलूर स्थित गदिकल के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ मरे हुए लोगों की आत्मा भटकती है,
गदिकल के रास्ते में एक तीव्र घुमाव है जो दो बड़े पत्थरों के बीच में से होकर गुजरता है और ऐसा माना जाता है कि बहुत समय पहले कुछ यात्री इन्हीं पत्थरों पर बैठकर बस का इंतजार कर रहे थे कि अचानक आती हुई बस ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके परिणामस्वरूप इंतजार में बैठे यात्रियों का एक्सीडेंट हो गया। आज भी उनकी रूहें उसी पत्थर पर बैठी रहती हैं। करीब 5 शताब्दियों तक पूरा गांव दहशत में जीता रहा। कुछ बहुत अजीब होता रहा उनके साथ, लेकिन एक दिन अचानक पूरे का पूरा कुलधरा गांव ही खाली हो गया और सभी गांव वाले गायब हो गए। वह कहाँ गए, क्यों गए, किसी को नहीं पता, लेकिन तब से लेकर अब तक यह गांव श्रापित माना जाता है। रात के समय जो भी यहाँ ठहरता है वह अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता। दार्जिलिंग स्थित डोहिल के विषय में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ सिर कटे बालक की आत्मा भटकती है। काफी समय पहले एक बच्चा इस घने जंगल में अपने परिवार से बिछड़ गया था। अकेले रहकर वो इतना डर गया कि कुछ ही समय में अवसाद ग्रसित होकर उसने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद उस बच्चे की आत्मा डोहिल के जंगलों में आज भी भटकती है। राजधानी दिल्ली के दिल में एक ऐसी जगह स्थित है जो दूर से तो बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाएंगे, इसे नजदीक से जानने की कोशिश करेंगे, यह उतना ही आपको अपने आवेश में लेती जाएगी। कनॉट प्लेस स्थित अग्रसेन की बावली के विषय में माना जाता है कि यहाँ आकर लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और किसी आवाज के कहने पर आत्महत्या तक कर लेते